सिक्योरिटी फोर्सेज का पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलोअप ऑपरेशन, मजीद 17 खारजी हलाक, मरने वाले खारजियों से गोलियां, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। 3 रोज में मारे जाने वाले खारजियों की तादाद 71 हो गई। गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 खारजी हलाक किए थे। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी अपने भारतीय आकाओं के हुक्म पर कार्रवाइयां कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन कहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म और चौकस हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। भारत के पास सिंतास मुआहिदा खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। कोई मुल्क दूसरे से मुआहिदा तोड़ता है तो दीगर ममालिक उससे मुआहिदे नहीं करते। भारत कभी अक़वाम आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भारतीय एक तरफा इक़दाम के नताइज बता दिए। कहते हैं पाक भारत जंगों के दौरान भी कभी सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। अब भी जो भारत कह रहा है वो महज गीडर बबकी है। इस हमले को बहाना बनाया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस वाक़े की FIR ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मजबूत सबूत है। मुकदमे में पाकिस्तान का किसी जगह नाम नहीं है। भारतीय फौज जंग के लिए अनफिट करार। भारतीय फौज की पतली हालत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भड़के मारने वाली मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। भारतीय मीडिया के दावों के बरक्स भारतीय फौज पेशावराना सलाहियतों से महरूम है। 6 साल में भारतीय फौज में कोई खास तब्दीली नहीं आई। दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। इन सरगर्मियों का मकसद बयानिया बनाने की कोशिश है। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। मौसमी तब्दीली के तनाजुर में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आईं। विफाक ने सिंध की दरख्वास्त पर CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इस्लामाबाद रवाना। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर भी हमरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुतनाज़िर नहरों पर सिंध में एहतजाज और झरने। खैरपुर के बबरलुवाए पास पर वकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहरा बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुसाफिर और ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला, जबकि ट्रकों पर लदा सामान खराब हो गया। धरने की वजह से गाड़ी में मौजूद मवेशी बीमार। सजावल और घोटकी की तहसील उबाड़ों में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। उधर गुज़श्ता रोज कराची लिंक रोड पर पुलिस पर हमला करने के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा हंगामा राई, दूसरा पुलिस मोबाइल जलाने पर दर्ज किया गया। थाना स्टील टाउन में दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी, जलाओ घिराव, पुलिस पर हमले की दफात शामिल। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि मिलिट्री एक्ट में शिकें 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई।
भारत पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने की जरूरत नहीं कर सकता। अभी दहशतगर्दी की तो भारत में खून का समंदर बहा देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि भारत ने उस कौम को ललकारा है जिसने कलमे के नाम पर मुल्क हासिल किया। भारत आलमी दहशतगर्द है, इसका सबूत कैनेडियन हुकूमत और अमरीकी रियासत दे चुकी है। 3 तास मुआहदा एक तरफा नहीं जिसे भारत अकेला खत्म कर दे। ये 2 मुल्कों का मुआहदा है जिसका जामिन आलमी बैंक है। खबर यह है कि लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस चेयरिंग क्रॉस धरने से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें हटा दी, पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस चेयरिंग क्रॉस धरने से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो गए हैं। मुजाहिरीन ने रुकावटें हटा दी और पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर जानेंगे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन बताइए। जी बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का धरना जो है वो 20 से चेयरिंग क्रॉस पर जुल्करनैन, गालिबन तकनीकी वजूहात की बिना पर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस चेयरिंग क्रॉस धरने से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो गए हैं। जुल्करनैन, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जुल्करनैन राना से टेक्निकल वजूहात की वजह से रब्ता मुनक़ता हो गया है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस चेयरिंग क्रॉस धरने से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो गए हैं। कुछ मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रैंड अलायंस के जो कारकुनान हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, ये अब मार्च करता हुआ वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो गया है। रुकावटें हटा दी गई हैं और कुछ मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में ग्रैंड अलायंस के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब जो है 20 रोज से सरापा एहतजाज है और रोजाना की बुनियाद पर कभी CO हेल्थ ऑफिस, कभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और दीगर जगह पर जो है वो रैली निकालती थी। लेकिन आज जो है ये मुश्तरका रैली जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने वजीर आला हाउस की जानी निकाली थी और यहाँ पर जो रुकावटें रखी गई थी चिड़ियाघर के सामने और उसके बाद अलहमरा के सामने, उनको ये क्रॉस करते हुए जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। ये 3 से 4 दिन पहले ये मंसूबा इनकी तरफ से बनाया गया था कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो ये मार्च जो है वज़ीर आला हाउस की बात करेंगे और वहीं जाकर जो है वो धरना देंगे। तो आज ये रैली जो है वो 2 से 3 घंटे अपनी टाइम की ताखीर से निकली है, लेकिन ये अलहमरा के पास जो है वो इस टाइम मार रोड पर मौजूद है और पुलिस वहां पर पहुंची है और वाटर कैनन भी यहाँ पर अब मंगवा ली गई है और इनसे निमटने के लिए जो है और इनको आगे ये ना जा सकें, इस रोकने के लिए जो है हिकमत अमली बनाई जा रही है। जबकि इनका ये मुतालबा है कि जो निजकारी हो रही है बेसिक हेल्थ यूनिट की और दीगर हॉस्पिटल्स की, उनको फिर फोर रोका जाए और जो इनकी मौतलियां की गई हैं इस धरने और एहतजाज की वजह से, उनको जो वापस किया जाए। दूसरी जानिब जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो भी वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, बता रहे थे।